हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? तो जुड़ जाइए अपने चैनल गैलेक्सी कुलम पर, जिस पर आज समुच्च का 7वां लेक्चर शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग समुच्च चैप्टर पर 6 लेक्चर बना चुके हैं। जो इस 6 लेक्चर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस लेक्चर को आप देखिए। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7वां लेक्चर, जिसमें हम लोग जानेंगे सार्वत्रिक समुच्च क्या है, समुच्च का समुच्च क्या है। उसके बाद इसके कुछ हम लोग उप समुच्च का एग्जाम्पल भी आज हम लोग करने वाले हैं। और साथ ही हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अंतराल रूप, तो उस अंतराल रूप को हम लोग रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, अंतराल रूप को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जैसे कोई भी समुच्च में हम लोगों को अंतराल रूप दिया गया है, उस अंतराल रूप को हम लोग को प्रदर्शित करना है किस पर? संख्या रेखा पर प्रदर्शित। तो बात करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होते हैं। 4 अंतराल लेते हैं। एक अंतराल है 1 से लेकर के 4 तक, और दूसरा जो है आपका 2, एक तरफ 4 के बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद तीसरा 3 बड़ी ब्रैकेट में, 5 छोटी ब्रैकेट में, और 4 बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1 और 3। तो इन 4 प्रकार के अंतराल जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे, इसको हम लोग ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल पढ़े थे, और हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन इंटरवल पढ़े थे। उसी चारों के बारे में हम लोग उस दिन जानकारी भी प्राप्त किए थे। उसी को आज हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है, ओपन इंटरवल में आपको खुला अंतराल में 1, 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा बनाना है। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं जिस पर संख्या को प्रदर्शित करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। इधर फिर -1, -2, -3, -4, इधर भी अनंत तक चलेंगे, इधर भी अनंत। अब हम लोग बात करें जो आपको बिंदु अंतराल में दिया हो, जो बिंदु आपको अंतराल में दिया हो। जैसे आपका ये 1 दिया गया है, तो 1 दिया गया है तो हमें क्या करना? 1 पर एक वृत्त बनाना। क्या बनाना? 1 पे एक वृत्त। उसके बाद 4 दिया गया, तो 4 पर हमें क्या बनाना? एक वृत्त बनाना है। तो 4 पर भी हम लोग वृत्त बना लिए एक, और बिंदु 1 पर भी एक वृत्त बना लिए। अब हमें क्या करना है? इसमें देखना है कि कौन सा इंटरवल है। तो हम लोग देख रहे हैं ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये कि ये जो बिंदु दिए जाते, ये बिंदु उसमें शामिल नहीं होते। जो भी बिंदु होते हैं ओपन इंटरवल में, यानी खुला अंतराल में, आपका वो बिंदु शामिल नहीं होते। उस दोनों अंतराल के बीच वाले वैल्यू शामिल होते हैं। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 और 4 ओपन इंटरवल है। तो जिसमें शामिल नहीं होंगे उस वृत्त को हमें खाली छोड़ देना। क्या करना है? खाली छोड़ देना। इधर भी ओपन इंटरवल, तो इसे भी हमें क्या करना है? खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद अब रहा बीच के मानों को, तो जिस मानों को लेना है वहाँ पर हम लोग संख्या रेखा को डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे? संख्या रेखा को डार्क कर देंगे। तो हमें ये प्रदर्शित करेगा कि ये जो वैल्यू दिख रहा है 1 और 4 के बीच, कितना? 1 और 4 के बीच। यही बात करें
यहाँ एक तरफ ओपन इंटरवल, एक तरफ आपका क्लोज इंटरवल। इसका जब हम लोग बनाएंगे तो दूसरा नंबर का, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं जिसमें 2 से 4 तक दिया गया, 0, -1, -2, -3, इधर आपका 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये संख्या रेखा बना लिए, इस पर हमें प्रदर्शित करना। सबसे पहले बिंदु को देखिए, बिंदु हमें दिखाई पड़ रहा है 2 और 4। कितना? 2 और 4। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 पर एक वृत्त ले लेना है और हमें लेना है 4 पर एक वृत्त हम लोग ले लेंगे। अब दोनों पर वृत्त लेने के पश्चात हमको देखना है कि कौन से बिंदु इसमें आएंगे, शामिल होंगे, कौन बिंदु शामिल नहीं होंगे। तो हम लोग जानते कि जिधर आपको ओपन इंटरवल होते हैं उधर वाले बिंदु शामिल होते नहीं। तो इधर आपको दिख रहा है ये आपका ओपन इंटरवल है, इस वजह से ये बिंदु शामिल नहीं होंगे, तो इसको हम लोग खाली रहने देंगे, इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं। जिस तरफ आपका क्लोज इंटरवल है उस तरफ आपका ये वैल्यू बिंदु शामिल होते हैं और इससे छोटे वैल्यू भी। तो हमें सबसे पहले इसे भी कलर करना होगा। क्या करना होगा? जिस बिंदु को लेंगे उस बिंदु को भी हम लोग कलर करेंगे और इसके पश्चात इससे नीचे वाले जो मान हैं उस नीचे वाले मान को भी। तो यानी हमें इस रेखा को क्या करना? डार्क कर देना। हल्का क्या कर देना है? डार्क कर देंगे। तो ये वैल्यू बता रहा है 2 के बाद 4 तक। कितने तक? 4 तक आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ओपन इंटरवल एक तरफ क्लोज इंटरवल। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि जिस तरफ ओपन इंटरवल होता है उस बिंदु पर वृत्त बनाएंगे। उस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त को ओपन रखेंगे और जिस तरफ आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा उस बिंदु पर भी वृत्त बनाएंगे और उसको हम लोग को पूरे को क्या करना है? रंग देना है। तो दोनों ओपन था यहाँ, तो हम लोग क्या किए थे? दोनों को ओपन रहने दिए, वृत्त को कलर नहीं किए। जिसमें दोनों में क्लोज रहता है, जिसमें दोनों में क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? इसको क्लोज करते हैं। जैसे आगे हम लोग इस पर बात करते हैं 4th नंबर पर। 4th नंबर आप देख पा रहे होंगे। 4th नंबर में दोनों तरफ क्या है? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट है तो सबसे पहले बनाते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। 0 आपका आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4। उसके बाद -1, -2, -3। अब हमें क्या करना? यहाँ जो आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो जो क्लोज इंटरवल में बिंदु होते हैं सबसे पहले उस पर वृत्त बनाएंगे। तो क्लोज इंटरवल में आपका 1 बिंदु है तो 1 पर आपको वृत्त बनाना है। उसके बाद क्लोज इंटरवल में 3 बिंदु है तो 3 पर भी हमें क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए? वृत्त लगा दिए। जब हम लोग जानते हैं कि क्लोज ब्रैकेट होता है तो मतलब वो बिंदु भी शामिल होते हैं, ओपन इंटरवल में शामिल नहीं होते। तो अभी शामिल करना है हमें, तो बताए थे कि शामिल जब हमें करना है तो क्या करते हैं कि इसे हम लोग डार्क कर देते हैं, यानी रंगीन कर देते हैं, कलर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें, इधर भी आपका कौन सा? क्लोज ब्रैकेट। तो जब क्लोज ब्रैकेट होता है तो इधर भी हमें क्या करना है? कलर कर देना है। साथ ही इसके बीच में अंतराल भी होते हैं, तो इसके बीच वाले अंतराल को भी हम लोग रेखा को क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। इसे भी हम लोग क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। तो ये आपका आ गया क्लोज इंटरवल। क्या आ गया? क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग समझ चुके हैं कि किसी भी अंतराल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे समुच्च का समुच्च। क्या पढ़ेंगे? समुच्च का समुच्च।
अब समुच्च का समुच्च क्या होते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि समुच्च का समुच्च, यानी कोई भी समुच्च है उसका जब हम लोग क्या बनाते हैं? समुच्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समुच्च बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्च। आइए एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक फा एक समुच्च है और आपका 1 2 एक समुच्च है, ए बी सी ये भी एक समुच्च है। जब हम लोग सभी समुच्च को क्या करते हैं? एक और समुच्च बना देते हैं, मतलब प्रत्येक समुच्च को अगर हम लोग समुच्च बनाते हैं, तब इसी समुच्च को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्च का समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्च का समुच्च। या हम लोग परिभाषित ऐसे भी किया जाता है, किसी भी समुच्च का प्रत्येक अवयव यदि एक समुच्च हो, यानी किसी भी समुच्च का प्रत्येक अवयव भी एक समुच्च हो, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? कौन समुच्च कहते हैं? समुच्च का समुच्च कहते हैं। यानी कोई भी समुच्च है उसका टोटल अवयव भी क्या होना चाहिए? आपको समुच्च ही होना चाहिए, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? समुच्च का समुच्च कहते हैं। तो परिभाषित करते हैं इसको, क्या लिखेंगे? किसी भी, यदि किसी समुच्च के प्रत्येक अवयव भी एक समुच्च होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्च का समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्च का समुच्च कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो भी आपका अवयव आएंगे इस समुच्च में, वो प्रत्येक अवयव आपका क्या होंगे? एक समुच्च होंगे। जैसे आपका फा एक समुच्च है, उसके बाद 1 2 मंझली कोष्ठक के अंदर है, तो ये भी आपका एक समुच्च है। 1 2 3 ये आपका एक मंझली कोष्ठक के बीच 1 2 3 है, ये भी आपका एक क्या है? समुच्च है। तो मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो समुच्च ए बना है, इनका प्रत्येक अवयव भी एक क्या है? समुच्च। प्रत्येक अवयव भी क्या है? एक समुच्च है। इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे? समुच्च का समुच्च। आप लोग समझ चुके होंगे समुच्च का समुच्च हम लोग किसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सार्वत्रिक समुच्च क्या होता है? यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं हम लोग? तो सबसे पहले बात करें सार्वत्रिक है, तो सार्वत्रिक को अगर हम लोग किसी एक रिलेट करें किसी टोला पड़ोस से या गांव से, तो सार्वत्रिक हम लोग किसे मानते हैं? तो उस टोला पड़ोस की बात करें तो उस टोला पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति ऐसे हो जिनके पास धन की बात करें, उस टोला पड़ोस में जितने उस टोला पड़ोस में सभी के पास धन है, उतना धन किसी एक व्यक्ति के पास अगर हो उस टोला में, तो हम लोग कह सकते हैं उस टोला का जो सार्वत्रिक व्यक्ति है जिनके पास ये धन है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं अब समुच्च में, तो समुच्च में क्या होगा? तो समुच्च में हम लोग क्या कहेंगे कि उसके आसपास जो भी आपको समुच्च दिखे, उसके आसपास जो भी आपको क्या दिखे? समुच्च दिखे, उनका प्रत्येक अवयव किसी एक समुच्च में उपस्थित हो। उनका प्रत्येक अवयव क्या हो? किसी एक समुच्च में उपस्थित हो, तो उस जिसमें उपस्थित होगा उन्हीं समुच्च को ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्च कहते हैं। चलिए आइए हम लोग एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं सार्वत्रिक क्या होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप लोगों को 1 2 3 4 आपका ये समुच्च दिया गया है, और बी 2 3 4 और सी 2 3 5 और डी 7 8, तो इनके लिए अब आपको पूछा जाएगा कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकते हैं,
क्या, किसको हम लोग सार्वत्रिक कहेंगे, इसके लिए क्या, किसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो आपको बताएं, सार्वत्रिक हम लोग उसी समुच्चय को कहते हैं जिसमें उसके जो भी दिए गए समुच्चय हैं उसके आसपास उन समुच्चय के सभी अवयव क्या होना चाहिए, उसमें होना, प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अब हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करते यू से सूचित करते हैं, तो यू से सूचित करते थे, यू में कम से कम ये टोटल अवयव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और हो तो चलेगा, लेकिन इनसे एक भी अवयव कम होना नहीं चाहिए। इसमें जो आपको चारों समुच्चय इसके आसपास दिख रहे हैं उनके प्रत्येक अवयव होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके प्रत्येक अवयव। जैसे आप देखेंगे कि इसमें 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग ले लें तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें जो 4 समुच्चय दिए गए थे यहाँ पे, इन चारों समुच्चय के अवयव सिर्फ इस समुच्चय में प्रेजेंट है। तो सिर्फ इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक। समझ गए कि नहीं? तो चलिए आइए हम लोग परिभाषित करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं। तो सार्वत्रिक किसे कहेंगे, प्रत्येक समुच्चय के सभी अवयव, प्रत्येक समुच्चय के सभी अवयव किसी एक समुच्चय, किसी एक समुच्चय में उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, तो उस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें उपस्थित होगा उस समुच्चय को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको 2 तरीके से दिया जाता है। पहला नंबर ये कि 2-4 समुच्चय आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको कहेगा कि इसके लिए आप एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाइए। तो आप वैसे समुच्चय बनाएंगे जिसमें वो दिए हुए प्रत्येक समुच्चय का अवयव उपस्थित होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये दिया रहेगा आपको कि 2, 4, 5 समुच्चय आपको दिया गया है, उसमें कहा जाएगा कि आप इसमें से चुनिए कि आप इसमें से किसको सार्वत्रिक मानेंगे। तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि किस समुच्चय में प्रत्येक समुच्चय का अवयव उपस्थित है, जिसमें उपस्थित देखेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वत्रिक। तो 2 तरीका का समझेंगे। सबसे पहले ए 1, 2, 3, उसके बाद बी 4, 5, 6। अब मान लीजिए कि ये ए और बी दोनों के लिए हमें क्या चुनना, सार्वत्रिक समुच्चय। तो जब भी हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय चुनेंगे तो क्या बताएं, वैसे समुच्चय को हम लोग सार्वत्रिक बोलते हैं जिसमें इन दोनों का अवयव होना चाहिए। तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके अलावे और अवयव हो सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम उतना प्रेजेंट जरूर रखना होगा कि जितना उसके समुच्चय जो दिए गए हैं उनके अवयव हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको पूछा जाता है, ये जैसे मान लीजिए कि ए दिया हुआ 1, 2, 3, 4, बी दिया गया है 2, 4, 6, उसके बाद सी दिया गया है 0, 2, 3, डी दिया गया है 1, 2, 3, 4, 10 तक, और ई दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, ... 10 तक। अब हम लोग इसमें से जो चुनेंगे, आपको चुनने के लिए कहा जाए कि निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक है, तो आपको बता चुके हैं कि वह समुच्चय होना चाहिए जिसमें प्रत्येक समुच्चय का क्या हो, सभी अवयव उपस्थित हो। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4 है, तो प्रत्येक 10 तक अवयव है, तो इसमें तो नहीं उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित नहीं है। इसमें 0, 2, 3 है, इसमें 1 से लेकर 10 तक तो सब अवयव उपस्थित हैं, लेकिन ये आपका 0 नहीं है। तो डी को भी हम लोग क्या नहीं मानते हैं, सार्वत्रिक। लेकिन ई में जो हम लोग देख पा रहे हैं, ई में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 10 तक आपको, यानी प्रत्येक समुच्चय का प्रत्येक अवयव
समुच्च ई में उपस्थित है, इस वजह से हम लोग किसको कहेंगे, समुच्च ई को कहेंगे सार्वत्रिक समुच्च। कौन समुच्च कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्च कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का 1.3 का एक एग्जाम्पल हम लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1.3 एक्सरसाइज का भी लेक्चर डालेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले इसका हम एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण में जो दिया गया है, कहता है नीचे लिखे समुच्चों पर विचार कीजिए। आपको समुच्च दे दिया गया, सबसे पहला रिक्त समुच्च ए दिया गया है, मंझली कोष्टक होना चाहिए 1 और 3, और बी दिया गया है 1 5 9, और आपको सी जो दिया गया है 1 3 5 7 9। इसमें सभी में मंझली कोष्टक होंगे। तो ये आपको समुच्च दिया गया है। अब इन समुच्चों के मदद से हमें निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना, बीच चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह लगाना है, प्रतीक जो है हमें भरना है, सबसेट अथवा सबसेट नोट। हमें क्या भरना है, सबसेट, यहाँ चिन्ह छूटा है, एक आपका सबसेट यहाँ होगा चिन्ह सबसेट, और सबसेट नोट हमको इसके बीच भरना है। तो हम लोग सबसेट का मतलब समझते हैं, उपसमुच्च बोलते हैं। यदि किसी एक समुच्च का प्रत्येक अवयव दूसरे में हो तो दूसरा का उपसमुच्च कौन कहलाता है, पहला। और इस ऐसा कंडीशन को दर्शाने के लिए मैथमेटिकल टर्म में सबसेट का प्रयोग करते हैं। अगर उपस्थित ना हो तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग मैथमेटिकल में सबसेट नोट, जिसको डज नोट सबसेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन आपका यहाँ 5 होना चाहिए, 5 दिखेगा यहाँ आपको प्रश्न में, एग्जाम्पल में देखेंगे तो। अब आपको कहा जाता है 5b, तो हम लोग बिल्कुल जानते रिक्त समुच्च, कोई भी समुच्च हो, चाहे दुनिया में जो भी समुच्च को ले लीजिए, उसका एक उपसमुच्च होता है। तो मतलब 5 में सिर्फ मंझली कोष्टक होता है, तो इसका अवयव आपको बी में मिलेगा। सिर्फ मंझली कोष्टक की बात है तो मंझली कोष्टक मिलेगा। तो इस वजह से इसका प्रत्येक अवयव इसमें प्रेजेंट है, कह सकते हैं। तो इस वजह से आपका जो प्रतीक आएगा और चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, तो सब सेट का। किसका आएगा, सब सेट। नेक्स्ट की बात करें, ए दिया गया है और इधर आपको बी दिया गया। ए का प्रत्येक अवयव, तो देखिए ए में जो आपको अवयव दिख रहा है 1 और 3, लेकिन बी में आपको 1 5 9। तो हम लोग देख पा रहे हैं ए का एक अवयव तो है लेकिन 3 अवयव प्रेजेंट इसमें नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता है तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सबसेट नोट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सबसेट नोट। क्यों, क्योंकि ए का सभी अवयव समुच्च बी में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपको कहता है ए और सी। तो देखेंगे ए का सब अवयव 1 और 3 है, तो सी में देखते हैं तो 1 3 5 7 9। तो हमें सिर्फ 1 3 से मतलब था, 1 3 समुच्च सी में प्रेजेंट है, उपस्थित है। जब उपस्थित रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका समुच्च है। तो समुच्च है, इसको दर्शाने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेट। क्या रखते हैं इसमें, सबसेट। आगे बात करें बी सी, तो बी में देखेंगे तो 1 5 9। तो बिल्कुल आपको सी में दिख रहा 1 5 9, तो 1 5 9 दिखता है। तो हम लोग क्या भरते हैं, सबसेट। तो थैंक यू छात्र, आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग इस एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर आएगा आपको। पहले इसको अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस 2 लेक्चर को जिसमें थ्योरी कराया गया है, उसके बाद 1.3। थैंक यू।